अच्छा, अभी हम अच्छा, अभी हम कैलकुलेट कर रहे कैलकुलेट थे कर रहे इसके थे लिए। इसके लिए। ये ये जो जो इन्फिनिटी हमारे हमारे पास है, पास है, ठीक है, ठीक है, तो तो इसको इसको कैलकुलेट कैलकुलेट करने करने के के लिए लिए अभी अभी हमने हमने स्टार्ट स्टार्ट किया किया था। था। तो तो इसमें इसमें जो पुरानी पुरानी वैल्यू वो वैल्यू हम वो लिख हम देंगे। लिखेंगे, थ्री अब ये कमा थ्री वन कमा एड्रेस वन है, तो इसको एड्रेस हम है, तो नीचे इसको हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कैसे? वन को बीच में वन ले को आना है बीच में और ले दो आना एड्रेस है, और बनाने हैं। कमा वन तो एक पे हो तो जाएगा वैसे भी थ्री हमें कमा पता है वन कि जो हमें इन्फिनिटी मिल रही है प्लस हमें। क्या हो जाएगा। कमा वन का अब ये मकसद वन उसके कमा ऊपर वन पता है कि हमें वन इन्फिनिटी आ कमा रही वन है, का वन कमा मकसद वन। उसके ऊपर पता है कि हमें इन्फिनिटी आ रही है। अगर हम वन इसकी कमा वन बात कमा वन करें, के ऊपर ये वैसे देखिए भी वन कमा वन के जीरो ऊपर था, वैसे भी तो जीरो सॉरी प्लस जीरो था, इन्फिनिटी हमारे पास तो जीरो जवाब जो प्लस होगा वही इन्फिनिटी हमारे पास जवाब जो इन्फिनिटी होगा आएगा। वही तो ये जीरो तो लिख देता हूँ बहरहाल। इन्फिनिटी आएगा। तो ये जीरो तो लिख देता हूँ बहरहाल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा। अब हमारे ओरिजिनल पास क्या कास्ट होगा? तो इन्फिनिटी थी, और ओरिजिनल दूसरी जो कास्ट हो कैलकुलेट तो हुई है इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी, प्लस जीरो, तो तो इसको इन्फिनिटी फिलहाल होगी। हम इस तो इसको आइट्रेशन में फिलहाल तो हम इस अपडेट नहीं आइट्रेशन कर में रहे हैं, तो अपडेट इन्फिनिटी नहीं रहने कर दिया रहे हमने। हैं, इन्फिनिटी रहने दिया ठीक हमने। है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अगली उसके बाद कैलकुलेशन जो अगली है वो हमारे कैलकुलेशन जो पास है है वो हमारे पास है एम एम जीरो जीरो और और थ्री थ्री कामा कामा टू टू की। की। थ्री कामा कामा टू की। थ्री थ्री कामा टू कामा की टू की अपनी अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल कास्ट जो है कास्ट जो है हमारे हमारे पास पास क्या है, क्या है? थ्री कामा टू इसके की लिए अब हमारे कास्ट पास क्या इन होगा? मिन सिक्स सिक्स पहले पहले लिख लिख देंगे, देंगे, सिक्स सिक्स कामा। कामा। अब अब जो जो इनके इनके बीच में बीच में वन वन को को ले ले आना आना है, है, थ्री थ्री कामा कामा वन, वन और और वन वन का कामा हमारे टू, पास दो एड्रेस इन्फिनिटी बन आ रहा जाएंगे। है। तो थ्री कामा वन इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। प्लस इन्फिनिटी। दूसरा तो एड्रेस वन बन जाएगा कामा वन टू, कामा टू। ये अगर तो हम वन पुरानी कामा वाली टू, कास्ट देखें, ये वन कामा वन टू कामा की, वन कामा टू टू की, की वन कामा कास्ट आ टू की रही है कास्ट थ्री। आ रही है थ्री। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख यहाँ पर देते हम हैं लिख थ्री। देते हैं थ्री। ठीक है जी। ठीक है जी। इन्फिनिटी प्लस थ्री इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस रहेगा। थ्री और इन्फिनिटी उसमें रहेगा, से तो उसमें से जो स्मॉलर जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू स्मॉलर वो वैल्यू है, सिक्स है, मिनिमम वैल्यू वो वो सिक्स सिक्स है, ऑलरेडी है वो हमारे सिक्स पास, तो ऑलरेडी उसको है हम हमारे रिप्लेस पास, तो यहाँ उसको पर हम रिप्लेस यहाँ नहीं कर पर रहे, सिक्स को नहीं कर रिटर्न कर रहे। लिया हमने। सिक्स को रिटर्न कर लिया अच्छा, हमने। उसके बाद अच्छा, जो उसके अगला एड्रेस बाद है लास्ट जो वाला हमारे अगला पास है वो एड्रेस है है लास्ट वाला हमारे पास है वो है एम जीरो मैट्रिक्स एम का जीरो मैट्रिक्स का थ्री कामा थ्री कामा फोर। फोर। ठीक है, ठीक है। थ्री थ्री कामा कामा फोर के फोर के ऊपर ऊपर हमारे हमारे पास पास एड्रेस गिवन है एड्रेस वो गिवन है वो इन्फिनिटी। ठीक इन्फिनिटी। है, ठीक है। इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आ गया। अब इसमें अब जो इसमें मेन होगा जो वो मेन किसके होगा दरमियान होगा, वो एक किसके इन्फिनिटी। दरमियान होगा? एक और इन्फिनिटी। दूसरा एड्रेस हम देखेंगे वो और कौन सा दूसरा एड्रेस है। एड्रेस हम देखेंगे वो कौन सा एड्रेस है। एक हो एक जाएगा हो हमारे जाएगा हमारे पास पास थ्री थ्री कामा कामा वन। वन। थ्री थ्री कामा वन कामा के वन ऊपर के ऊपर हमारे हमारे पास पास ऑलरेडी ऑलरेडी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है। प्लस प्लस दूसरा एड्रेस हो दूसरा जाएगा वन एड्रेस हो कामा जाएगा फोर वन का। कामा फोर तो का। वन कामा तो फोर के वन ऊपर कामा हमारे फोर पास के ऊपर कास्ट थी हमारे पास फाइव। कास्ट थी ठीक फाइव। है। ठीक है, तो तो अब इसमें हमारे अब पास क्या है? इसमें हमारे इन्फिनिटी पास प्लस क्या है, फाइव का इन्फिनिटी प्लस जवाब फाइव का इन्फिनिटी जवाब आएगा, और इन्फिनिटी यहाँ आएगा। पर भी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, तो दोनों में इन्फिनिटी, कंपेयर उसी फिलहाल कास्ट को यहाँ हम पर फिलहाल यहाँ रिटेन पर कर रहे हैं, रिटेन हम कर रहे इसको हैं, हम इसको चेंज अभी चेंज नहीं अभी कर नहीं पा कर रहे पा हैं। रहे। ठीक है। ठीक है, अब अब आखिरी आखिरी रो रो है है हमारे हमारे पास, पास। आखिरी रो आखिरी की रो की कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन होगी। तो तो ये जो ये जो पुराने वाला पुराने डेटा वाला है डेटा है, इसको मैं यहाँ से इसको मैं क्लीन यहाँ कर से रहा हूँ। क्लीन कर रहा हूँ। इसको क्लीन कर दूं या इसको आपने क्लीन इसको कर दूं या आपने स्क्रीनशॉट लेना इसको है। स्क्रीनशॉट लेना है? अच्छा, अच्छा, अभी अभी आवाज सही आवाज आ सही रही आ है? रही है। अच्छा, एक अच्छा, मिनट एक जरा। मिनट जरा। हाँ ठीक, आप ठीक, सही आप कह रहे सही हैं। कह रहे हैं। जी, अभी बताएं, अभी आवाज सही हुई? ओके, ठीक है। वो सही था। ओके, लैपटॉप का माइक भी ऑन था और ये फोन का माइक भी ऑन था, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा था। बहरहाल, ओके, थैंक्स, सही टाइम से आपने बता दिया। अच्छा, अब ये देखें कि ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बता दें, नहीं तो मैं मिटा दूं इसको। ठीक है, जिसको मैंने मिटा दिया। अब हमारे पास कैलकुलेशन जो थी वो थी एम जीरो का फोर कामा वन। ठीक है, फोर कामा वन, ये वाला एड्रेस खाली है हमारे पास। इस पे ओरिजिनल कास्ट हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी। और अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मेन। एक तो इन्फिनिटी खुद हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, अब ये फोर कामा वन है तो वन को बीच में ले आना है, तो एक एड्रेस बन जाएगा फोर कामा वन और दूसरा एड्रेस बन जाएगा वन कामा वन। तो फोर कामा वन के ऊपर तो वैसे भी इन्फिनिटी है, प्लस वन कामा वन के ऊपर आप देखेंगे जीरो है, जीरो। तो इन्फिनिटी प्लस जीरो, तो इन्फिनिटी खुद रहेगी और यहाँ पर दूसरी तरफ इन्फिनिटी है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। मिनिमम जो कास्ट है वो इन्फिनिटी हम फिलहाल इस मैट्रिक्स के अंदर इसको
हम रिटेन करेंगे, इसमें चेंज हम नहीं कर पा रहे इसको फिलहाल, इन्फिनिटी आ गया। ये जो अगला एड्रेस है हमारे पास 4,2 का है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, M0 के 4,2 को हमने अभी कैलकुलेट करना है। इसकी ओरिजिनल कास्ट हमारे पास इन्फिनिटी है। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें से निकालना है मीन। इन्फिनिटी पहले लिख देंगे हम इसकी अपनी ओरिजिनल कास्ट, और आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा जी, 4,2 है, तो 4,2 के बीच में अगर 1 को ले आएंगे तो एक एड्रेस बनेगा 4,1 और दूसरा एड्रेस बनेगा 1,2 का। तो 4,1 के ऊपर इन्फिनिटी खुद है, प्लस दूसरा एड्रेस बनेगा 1,2 का, तो 1,2 के ऊपर हमारे पास कास्ट थी 3, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस 3 का जो जवाब होगा वो हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल हम इसकी जो कास्ट है उसको अपडेट अभी फिलहाल हम नहीं कर पा रहे, तो हम इसको इन्फिनिटी ही रिटेन कर लेंगे। अगली कैलकुलेशन जो होगी वो हमारे पास से M0 का एड्रेस होगा 4,3, 4,3, ठीक है। और इसकी कास्ट हमारे पास आ रही है 2, ठीक है, ये 2 आ गई कास्ट। तो अब इसके लिए हमारे पास मेन का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लिखेंगे 2, कामा, आगे ब्रैकेट में हमने लिखना है। अब देखिए हमारे पास एड्रेस है 4,3, तो 1 इसके बीच में लेकर आएंगे, दो एड्रेसेस में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 4,1। तो 4,1 के ऊपर इन्फिनिटी है, प्लस जो दूसरा एड्रेस बनेगा, अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4,3, और तो एक हो गया हमारे पास 4,1 बन गया था, दूसरा 1,3, 1,3 के ऊपर हमारे पास कास्ट आ रही थी, वो भी यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ से नजर आ रही है, ऊपर भी वही थी, चेंज नहीं हुई थी। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का जवाब इन्फिनिटी आएगा। तो अब इन्फिनिटी और 2 में मिनिमम जो होगा वो 2 होगा हमारे पास, लाजमी बात है। तो हम 2 को यहाँ पर रिटेन कर रहे हैं, 2 को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है जी। तो ये तो हो गए हमारे पास कैलकुलेशन जिस पे हमने M1 कैलकुलेट किया था, ठीक है। अच्छा, जब हमने M2 के लिए आना है, जब हम M2 के लिए आएंगे भी, तो उस वक्त हमारे पास ये वाला जो टेबल है M0, अब हमने इसको कंसल्ट नहीं करना, ये अब हमारे कंसिडरेशन से निकल जाएगा। तो अब हमने सिर्फ जो भी अपडेट करना है वो M1 को सामने रखना है, M1 को सामने रखते हुए हमने M2 को कैलकुलेट कर लेना है, और उसमें कोई चीज चेंज नहीं करनी, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, इसकी वर्किंग में कोई कंफ्यूजन हो कि ये काम कैसे करता है? जो ग्राफ होते हैं वो बाज औकात ऐसे होते हैं कि उसमें से पाथ बनते ही नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ हमने बना दिए हैं कि जो ओरिजिनल ग्राफ है वो कभी भी अपडेट हो ही नहीं सकता, मतलब उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ निकाले नहीं जा सकते। तो वो कुछ ग्राफ में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर ग्राफ जर्नलाइज्ड है और स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं बनाया गया तो डेफिनेटली फिर वहां पर हमें कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकल आते हैं उसमें। अब यहाँ पर देखें इस ग्राफ, जो ट्रिपिकल ग्राफ हमने लिया था उसके मुताबिक M1 जब हमने कैलकुलेट किया है तो M1 में हमें कोई चीज चेंज नहीं आई, मतलब M0 से M1 तक हमारे पास वही स्टेट चल रही है। तो ये इस फ्लाइट वार्शल एल्गोरिथम का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है या ग्राफ हमने जो उठाया है इस प्रैक्टिस के लिए उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई और ग्राफ आप ट्राई करेंगे और उसके ऊपर आप इसको रन करेंगे तो वहां पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि हर एक जो आइट्रेशन है जिसमें M1 M2 M3 कैलकुलेट हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई रो कॉलम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू अपडेट हो रही होगी। तो इससे पता ये लग रहा होता है कि शॉर्टेस्ट कास्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वही हम इसके अंदर इंसर्ट करते जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो अब बहरहाल इसको हम देखते हैं अभी, क्योंकि जो ग्राफ हमने लिया है हमने तो इसी को कंप्लीट करना है, इसमें कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता ये हमारा मसला नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि पूरी कैलकुलेशन हमारी कैसे हो सकती है। तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर ले आया हूँ, अब ये हमारा M2 होगा, ठीक है। तो M2 में हमारे पास क्या है, जो एंट्रीज कैलकुलेट होंगी, अब जीरो तो अपडेट हो नहीं सकता, 3, इन्फिनिटी, 5, ठीक है, 2 ये हो गया।
ये हो गया। अब ये पूरा बिल्कुल ब्लैंक हमारे पास M2 मैट्रिक्स है, ठीक है। जब ब्लैंक मैट्रिक्स है तो हमें किसी जो पहली अवेलेबल खाली एंट्री होती है वहीं से स्टार्ट करना होता है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ हमें बार बार डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी, हम नीचे आ जाते हैं। इसी के सामने लिखेंगे, ये नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारे पास है 1,2 की, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, M1 का, क्योंकि अब हम करंटली इस मैट्रिक्स को सामने रख रहे हैं, M0 नहीं है, M1 का 1,2, इसको हम अपडेट करने जा रहे हैं। इसकी ओरिजिनल कास्ट क्या है भी हमारे पास 1,2 की 3 है, ठीक है। तो इसकी एंट्री 3 है। अच्छा जी, तो अब इसके लिए हम देखते हैं मिन, और 3 पहले लिख दिया। अच्छा, ये हो गया। अब ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसमें याद रखिएगा कि अब हमारे पास सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसका मैं फार्मूला बना देता हूँ चले, ताकि ये नया एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसमें हो जाएगा M1 का 1,2, ठीक है जी। या तो ये मिनिमम होगा, या फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, M1 का पहला एड्रेस क्या होगा, क्योंकि ये है हमारे पास 1,2 और इसमें सब स्क्रिप्ट क्या है, 2 है, तो ये 2 बीच में आ जाएगा। 2 बीच में आने का मकसद क्या है, एक हो जाएगा 1,2 प्लस दूसरा हो जाएगा M1 का 2,2, ठीक है। अब ये देखें, ओरिजिनल एड्रेस था 1,2, ठीक है, 1,2, ठीक है। जब 2 इसके बीच में आ जाएगा तो एक दफा 2 इसके साथ लग जाएगा, और दूसरी दफा 2 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो एड्रेस बन जाएंगे, एक 1,2 बन जाएगा, दूसरा 2,2 बन जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि जो आपके पास ये एक एड्रेस है आपके पास 1,2 का, और दूसरा एड्रेस बन जाएगा 2,2 का, ठीक है। तो अब सिर्फ इस पे वैल्यूज आपने रिप्लेस करनी है। पहली वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। फिर 1,2 के ऊपर 1,2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस 2,2, 2,2 के ऊपर हमारे पास क्या डायगोनल वैल्यू है, 2,2, हाँ ये 2,2 के ऊपर डायगोनल वैल्यू है 0 है, ठीक है। तो 3 + 0 का जवाब भी 3 आता है, और मिनिमम भी 3 है, तो हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। अगली कैलकुलेशन अब हमारे पास क्या है, वो है M1 के 1,3, 1,3, 1,3 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है इन्फिनिटी, ठीक है जी, इन्फिनिटी। तो min कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटी कामा, अब यहाँ पर क्या होगा, 1,3 है तो 2 को बीच में ले आना है, तो एक एड्रेस बन जाएगा 1,2 का। तो 1,2, 1,2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस, अब दूसरा एड्रेस हो जाएगा 2,3, 2,3, 2,3 के ऊपर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, 3 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, तो ये अपडेट नहीं हो रहा अभी हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास M2, और इसका एड्रेस है 1,4, ठीक है जी। इसका मेन निकलेगा, लेकिन इससे पहले इसकी अपनी कास्ट तो लिख दें। 1,4 की कास्ट है 5, ठीक है। तो 5 से कोई मिनिमम वैल्यू भी आती है नहीं आती, चेक करते हैं जरा इसको, 5, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, अभी हमारे पास 1,4, तो इसके बीच में 2 आएगा, तो एक एड्रेस हो जाएगा 1,2 का,
1, 2 पे 3, 3 प्लस दूसरा एड्रेस हो जाएगा 2, 4 का, 2, 4, 2, 4 के ऊपर क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास शक्ल बनी है इसकी। 3 प्लस 4 का जवाब 7 आता है, 7। और दूसरी तरफ कास्ट है हमारे पास 5, तो 5 मिनिमम है, हम इसको रिटेन रखेंगे, इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया। इस तरह से दूसरी रो की कैलकुलेशन, तीसरी रो की, तो ये कैलकुलेशन आगे हमारी बढ़ती जाएगी। यहां तक कोई सवाल हो आपका? जी, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल था। सर आपने स्क्रीन डाला। अच्छा जी, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं था, कोई सवाल नहीं है, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा ग्राफ आपको दिया है, आप कहेंगे सर छोटा तो नहीं है। बहरहाल इसमें ABCDE 5 सिर्फ नोड्स हैं, तो इसका M0 क्या होगा? सिर्फ आपने हाथ से एक कागज के ऊपर लिख के वो शेयर करें। ठीक है, फिर इसके हम कोई एक एंट्री रेंडमली चूज करेंगे। ठीक है, रेंडमली चूज करने का मकसद है कि उसको हम सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लें ये काम। ए से ए की कास्ट 0, बी से बी की कास्ट भी 0, सी से सी की कास्ट भी 0, और बी से डी की कास्ट भी 0, और ई से ई की कास्ट भी 0। ठीक है जी। ए से बी की कास्ट 5 है। ए से सी ए से सी की कास्ट नहीं, इंफिनिटी।
ए से डी की कास्ट है 6 और ए से ई की कास्ट है, ए से ई नहीं है, इन्फिनिटी। ये आप देखते भी रहिएगा, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। अच्छा जी, ए से बी से ए, बी से ए पे कोई नहीं है, इन्फिनिटी। और बी से सी, बी से सी की कास्ट 1 है, और बी से डी, बी से डी की कास्ट नहीं है, इन्फिनिटी। और बी से ई, बी से ई की कास्ट है 7। ठीक है जी। और सी से ए, सी से ए की कास्ट 3 है, और सी से बी की कास्ट, सी से बी की कास्ट कोई नहीं मिल रही हमें, इन्फिनिटी। और सी से डी, सी से डी की कास्ट 4 है, और सी से ई, सी से ई की डायरेक्ट कास्ट भी कोई नहीं मिल रही हमें, इन्फिनिटी। अच्छा जी, तो डी से ए, डी से ए की डायरेक्ट कास्ट भी नहीं मिल रही, इन्फिनिटी। उसके बाद है डी से बी, डी से बी, डी से बी भी इन्फिनिटी है। और डी से सी, डी से सी का रास्ता नहीं है, बल्कि है 2। ठीक है जी। और डी से ई, डी से ई की कास्ट 3 है। ई से ए, ई से ए की कास्ट 2 है। और ई से बी, ई से बी, ई से बी डायरेक्ट नहीं है कोई भी, इन्फिनिटी। ठीक है जी। और ई से सी, ई से सी, ई से सी भी नहीं है, इन्फिनिटी। और ई से डी, ई से डी की कास्ट 5 है। अच्छा जी, ये एक मैट्रिक्स बनाए मेरे पास, आप बताएं इस तरह से या कोई गलती है इसके अंदर। अच्छा, अब सिर्फ एक में, ये एम जीरो है, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास है एम जीरो। ठीक है, अब एम वन कैलकुलेट होगा, एम वन, ये याद रखिएगा, एम वन कैलकुलेट करना है। और इसके लिए मैं एक एड्रेस दे रहा हूं आपको, उसको सिर्फ आप नई कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें कि जी एम, अब ये देखें मेरे पास क्या, सी का 2, सी का अगर मैं इसको 1 कहूं या 0 कहूं, जो भी अभी इंडेक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इनके इंडेक्स दे रहा हूँ रो के, सिंपल से जो तरीकेकार है वो क्या होता है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, बल्कि 1 कर लेते हैं इसको, 0 से कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कॉलम नंबर जो होंगे, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो कॉलम नंबर 1, 2, 3,
4 5। ठीक है, ये अब हमारे पास कॉलम के नंबर है। तो एम जो, एक मिनट इसको दोबारा लिखूं। M0 का एड्रेस है 3, 3, 2। ठीक है, इसकी अपडेटेड कास्ट क्या होगी ये जरा बताएं। ठीक है, M0 3, 2 ये वाला बनता है, जहां पर ओरिजिनल इन्फिनिटी शो हो रहा है 3, 2 के ऊपर। तो वो जो फार्मूला दिया था, तरीकेकार बताया था, उसके हिसाब से देखें कि इसकी क्या कास्ट अपडेटेड कास्ट आ रही है, सेम कास्ट है या कोई बदल जाती है। पूरी स्ट्रिंग लिखिएगा जवाब में, ताकि पता लगे कि क्या इसका आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं। जी हो गया कैलकुलेट। अच्छा जी, मारूफ ने जवाब दिया है पहले, 8 मिनिमम कास्ट आ रही है। तो पूरी स्ट्रिंग तो लिख दे मारूफ। ये नवाब का भी जवाब आया है, वो भी कह रहे हैं 8 ही मिनिमम कास्ट आएगी। सही है, लेकिन आप पूरी स्ट्रिंग लिखें कि बाकियों को भी पता लगे किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है जी, A 3, 2 है, तो जब इसको दो एड्रेसेस में तोड़ेंगे तो A 3, 1 और A 1, 2। ठीक है, फिर इनकी कास्ट जो होगी वो इसमें पुट करके फिर देखेंगे कि मिनिमम कौन सी बन रही है हमारे पास। और बिस्मा ने इमेज भी भेजा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम मिन लिखें, मिन ओरिजिनल कास्ट हमारे पास क्या है, 3, 2 की इन्फिनिटी है। ठीक है, और फिर 3, 1, 3, 1 के ऊपर 3 आ रहा है, प्लस 1, 2 के ऊपर ये 1, 2, 1, 2 के ऊपर 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब सिर्फ इसमें डिसाइड किया जाएगा कि जी 3 + 5 8 बनता है, और दूसरी तरफ इन्फिनिटी है, तो जो मिनिमम कास्ट होगी वो डेफिनेटली हमारे पास 8 होगी। तो हम 8 को रिप्लेस करेंगे जब अगला मैट्रिक्स बनेगा M1, तो वहां पर ये इसकी एंट्री जो है 3, 2 की, ये इन्फिनिटी से हटकर 8 बन जाएगी। तो इस तरीके से कास्ट अपडेट होती रहती है। ये फाइनल कास्ट होगी नहीं होगी ये नहीं पता अभी हमें। ठीक है, ये जब तक आखिरी मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच जाते हम, तब तक नहीं पता लगेगा कि ये फाइनलाइज्ड कास्ट है या इससे मजीद कम हो सकती है ये कास्ट। तो ये तरीकेकार है फ्लाइट वार्शल का। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो फ्लाइट वार्शल में तो बात कर सकते हैं। सही है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को सही से आप तरतीब से करेंगे तो फिर जवाब भी ठीक ही आएगा।
लेकिन अगर तरतीब बदल देंगे या थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी आपके दिमाग में, तो वो फिर डेफिनेटली इस तरीके से फिर आप सॉल्व करना मुश्किल होगा इसका। बहरहाल ये तो हो गया फ्लाइट मार्शल। ठीक है, तो बाकी जो पेपर में शॉर्टेज पाथ शामिल है, ट्रेवर्सिंग शामिल है। ठीक है, गिराफ ट्रेवर्सिंग है, ट्री ट्रेवर्सिंग तो है नहीं हमारे पास, तो गिराफ ट्रेवर्सिंग है। ठीक है, फिर लीनियर ऑर्डरिंग थी, वो भी हम पढ़ चुके थे पेपर में। ये मुझे याद नहीं पड़ रहा पूछा है कि नहीं पूछा लीनियर ऑर्डरिंग। लेकिन ये है कि वो जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो जरूर पूछी जाएगी। कैसे पूछी गई है ये तो मुझे भी नहीं याद, लेकिन मैंने कोई इतना याद है कि कोई क्वेश्चन था डायनामिक प्रोग्रामिंग का। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग भी जरूरी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहीं से हमारा काम शुरू हुआ था फाइनल टर्म का, कि जब हमने ट्रेवर्सिंग के एल्गोरिदम देखे थे, ट्रेवर्सिंग को यूज करते हुए फिर हमने देखा था कि हम एमएसटी वगैरह कैसे बना लेते हैं, या फिर हम लीनियर ऑर्डरिंग कैसे परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो शार्टेस्ट पाथ थे, डाइजेक्स्ट्रा हो गया या फिर फ्लाइट वार्शल हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिड के बाद की चीज़ें हैं। तो इसके अलावा फिर हमारे पास रह जाता है कि मिड से पहले का तो थोड़ा सा सरसरी सी चीजें ही हैं, जिसमें हम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह ग्राफ बिल्ड करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो जिस तरह वो था इसमें सब्स्टिट्यूशन या फिर जो मास्टर थ्योरम था, वो मिड में पूछ लिया था। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ है। बहरहाल कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा सा एक नज़र देख के ही आएगा। तो लेकिन एनालिसिस का कोई ना कोई तरीकेकार तो पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे एक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ग्राफ बिल्ड करना आपको सही से आना चाहिए। अब वो ग्राफ के रिलेटेड क्या क्वेश्चन है सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज है उसमें। तो बाकी मिड से पहले कोई ज्यादा वो नहीं है चीजें हैं। लेकिन जनरली आपको पता ही है कि ब्रूट फोर्स टेक्निक काम कैसे करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर डिवाइड एंड कॉन्कर के तरीकेकार क्या है। तो ये जनरल चीजें तो आपको पता ही है, इस कोर्स के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको पता लग ही गया है। तो मेन चीजें जो मिड के बाद वाली हैं वो ज्यादा फोकस है पेपर के अंदर। और जो एनालिसिस है वो तो दोनों ही उसमें चल रहा होता है, मिड से पहले भी और मिड के बाद भी। तो एनालिसिस का कोई ना कोई टॉपिक है। और फिर मेरा ख्याल है शायद एक आध चीज रह जाएगी कि डिजाइन का फेज जो है, तो कोई गिवन इन्वायरमेंट हो सकता है, और उस गिवन इन्वायरमेंट के ऊपर फिर आपने क्या करना है कि कोई एल्गोरिदम आप सजेस्ट कर सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मिड में था ऐसा ही फॉर्मेट है, तकरीबन चेंज नहीं है उसमें। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मिड का कॉन्सेप्ट होगा, सॉरी फाइनल टर्म के पेपर का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास जो अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा अभी इस सेशन के ऊपर, क्योंकि दो सेशन हमारे जूम के हो गए हैं, तो ये कीट के एक सेशन के बराबर हो जाता है, तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटे का। तो इसमें आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट के अंदर भिजवा दें अपना आईडी नाम के साथ। ठीक है, सिर्फ खाली आईडी या खाली नाम से ये दोनों, ये कन्फ्यूजन बनती है। आईडी नाम दोनों लिख के अपनी आप अटेंडेंस सबमिट करते जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी हमारे पास, तकरीबन 11:15 बजे तक मैं दोबारा आ जाऊंगा। फिर एक क्विज में आपको बता दूंगा, क्विज को एलएमएस पे सबमिशन है, तो उसके बाद फिर वाइंड अप कर लेंगे हम।
सर जिसका एलएमएस लॉक है वो क्या करे? अच्छा जी, मेरा ख्याल है सबके नाम आ गए। अगर किसी का नाम नहीं आया तो देख लें कि इसमें मीटिंग ऑटोमेटिकली किसी भी टाइम बंद हो जाएगी। लेस देन 1 मिनट मेरे पास शो हो रहा है। तो अपनी अटेंडेंस जो है वो देख लीजिएगा, ये ना कि बाद में कोई क्लेम करे कि सर मैं भी था और मुझे टाइम नहीं मिला सबमिट करने का। तो ये आप सबके सामने जो भी चीज़ें आप खुद अब इसमें